नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों और दोस्तों, मैं रवि सर आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके लिए आप सबके बीच बीपीएससी टीआरई 4 यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की क्लास दूसरा लेने जा रहे हैं दोस्त, जिसमें आज जानेंगे क्लास दूसरे में कुछ एनसीईआरटी कुछ एससीईआरटी के बेस्ट कंसेप्ट जो आपको दोस्त जानना ज़रूरी है। आप सबके एग्ज़ाम के लिए क्या है दोस्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग जानेंगे मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न के देखते हुए हूबहू उसी पैटर्न के क्वेश्चन। तो सेशन को हर एक मित्र और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जिससे उनका भी दोस्त हेल्प हो सके। और मेरे से दोस्त फाउंडेशन बैच में पढ़ना है, यानी हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है, एक सीक्वेंस में पढ़ना है, तो ज़रूर दोस्त आज ही मैथ्स प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें अपना जुड़ के अपना फ़ायदा उठा सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे यूट्यूब पे दोस्त आपको पेड कोर्स के भी कोर्स आपको फ्री अभी दिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल पे। शॉर्ट के माध्यम से दोस्त आपको बताया जा रहा है किस तरीके से मैथ को सॉल्व करना है, एग्जाम में क्या पैटर्न होता है, क्या तरीका होता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं चाहे रेलवे की, किसी को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है दोस्त। उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं दोस्त, उसमें क्लास पहला हो चुका है, आज क्लास दूसरा होने वाला है। उसमें आज दोस्त इस सेट को करते हैं दोस्त, जो भी दोस्त टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, या 9th 10th हो या 6 to 8 हो, उनको निराश नहीं होना है दोस्त। जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं इसमें दोस्त ट्रिक के साथ कंसेप्ट का भी यूज करेंगे। कहाँ कंसेप्ट की आपको ज़रूरत होती है, किस कंसेप्ट से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए, अब निराश नहीं होना है किसी को, एक सीट फिक्स करें, बेशर्ते आप वीडियो शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपका कोई कन्फ्यूजन आगे चल के न रहे। तो चलिए दोस्त, हम क्लास को शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन शेयर के साथ। भी अनजान किताब की जैसे, भी नहीं होगा दोस्त, जीवन भी। जीवन का मतलब क्या होता है दोस्त, जिससे आप जीते हैं, यानी जीवन भी दोस्त एक अनजान किताब की जैसी है। यानी जीवन चाहे जिंदगी भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी अनजान किताब की जैसी है, अगले पन्ने पे क्या लिखा है किसी को कोई पता आता नहीं है कि आगे कल क्या होगा, आपसे 1 घंटा बाद आपका क्या होगा, किसका क्या होगा, आपको किसी को कोई पता नहीं है। तो चलिए दोस्त, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे लोग सेशन को शेयर करके बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका दोस्त हम लोग सलूशन करेंगे। बारीकी से पढ़ने के बाद दोस्त इस क्वेश्चन को हम लोग सलूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1, किसी वृत्त के केंद्र द्वारा आंतरिक कोण एक जीवा पर 180 डिग्री का है। यदि जीवा की लंबाई कितना है दोस्त, 36 है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। एक सर्कल है दोस्त, जिसका का दिया है दोस्त, मान लीजिए ये सर्कल है आपका, सर्कल इससे कर देते हैं, शेप क्लियर होगा। ये मान लीजिए कि सर्कल है दोस्त आपका, ये सर्कल है, जिसमें दोस्त जीवा का होता है दोस्त बीच वाली भुजा। वृत्त में अनेक जीवा होती है दोस्त, होती है नहीं होती है, मालूम है, सारे लोग पढ़े होंगे 9th 10th में, 6 to 8 में। यानी वृत्त में अनेक जीवाएं होती है दोस्त, लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्त, व्यास बोलते हैं, यानी डायामीटर बोलते हैं। यानी डी से क्या हो जाएगा दोस्त, डायामीटर, यानी इसे क्या बोलते हैं दोस्त, व्यास। ये क्या होती है दोस्त, सबसे बड़ी भुजा होती है। जो कितना दिया है दोस्त क्वेश्चन में आपका, कर जीवा की लंबाई कितना दिया है दोस्त, 36 सेंटीमीटर दिया है। जब भी दोस्त जीवा आपसे बोला है और उसका बोला है कि 36 सेंटीमीटर है, तो जब भी दोस्त होगा जीवा किससे जाएगा, सेंटर से ही जाएगा। ये इसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, इसको व्यास बोलेंगे, इथी बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, लेकिन इसको व्यास नहीं बोलेंगे, क्योंकि व्यास सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्त। जो इसका लंबाई कितना दिया है दोस्त, ये x और y है दोस्त, ये x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। कितने डिग्री का होता है दोस्त, 180 डिग्री। यानी एक वृत्त
यानी एक सेंटर पे दोस्त एक साइड का कोण कितना होता है 180 होता है, दोनों साइड मिलाइएगा तो कितना होगा 360 होगा। क्लियर, बोलो भाई क्लियर है? क्लियर है। टोटल 360 होता है तो एक साइड कितना होगा दोस्त 180 होगा। तो पूछ रहे जीवा की लंबाई कितना दिया है, तो 36 दिया है। यानी यहाँ से लेके मित्र यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना दिया है दोस्त, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 36 दिया है। तो त्रिज्या क्या होता है दोस्त, व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है दोस्त, व्यास के आधा। तो यानी डी आपका दोस्त दिया हुआ है कितना दोस्त, डी आपका दोस्त दिया हुआ है 36, डी आपका दोस्त 36 दिया है। तो आर कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त 18 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को दिक्कत परेशानी है तो बताइए, इस कंसेप्ट में कहीं किसी मित्र भाई बंधु को दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? बोलो। श्याम है मेरे साथ, मुकेश है, रंजन है, प्रिंस है, राधा है, सारे लोग को कंसेप्ट क्लियर है भाई? बड़ी लेट से राधा जुड़ी हुई है क्लास में, टाइम से आया करिए आप लोग। कहाँ चले गए थे? शादी में? किसका शादी है? आइए चलते हैं आगे दोस्त, आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्त, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, ये स्टैटिक्स का दोस्त इंपॉर्टेंट टाइप है। इससे भी क्वेश्चन दोस्त आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। तो क्या अप्रोच दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाएंगे, आइए समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, करें निम्नलिखित आंकड़ों में किसकी बारंबारता सबसे अधिक है दोस्त, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बारंबारता दोस्त जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगा उसकी बारंबारता क्या होगी दोस्त, सबसे अधिक होगी। तो यहाँ देखिए दोस्त संख्या की बात करते हैं। तो संख्या कितना है, 1 है। कितने बार आया है दोस्त, 1 कितने बार आया है, 1 आपका 2 बार आया है। ठीक है भाई। 2 की बात करते हैं दोस्त, 2 कितनी बार आया है, 2 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 कितनी बार आया है दोस्त, आपका 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया है दोस्त, देखिए 1 2 3, 3 बार आया है। 4 कितनी बार आया है दोस्त, 4 देखिए 1 2 3 4, 4 बार आया है आपका। 4 कितने बार आया है मित्र, 4 बार आया है। 5 कितनी बार आया है दोस्त आपका, 5 आपकी 1 बार आया। 5 कितनी बार आया है दोस्त आपका, 1 बार आया। क्लियर? 5 कितनी बार आया है दोस्त, 1 बार आया, और कोई संख्या रिपीट नहीं है दोस्त। तो कह रहे किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, यानी जो संख्या दोस्त सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा उसकी बारंबारता क्या होगी दोस्त, सबसे ज़्यादा होगी। जो संख्या दोस्त ज़्यादा बार आएगा उसकी बारंबारता क्या होगी दोस्त, अधिक होगी, वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे अधिक किसकी बारंबारता है दोस्त, 4 की है, क्योंकि 4 दोस्त 4 बार आया है। बाकी कोई संख्या ऐसा नहीं है जो 4 बार आया है, बाकी संख्या क्या है दोस्त 4 से कम ही बार आया है। तो 4 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं दिक्कत है किसी को, बोलो भाई। है तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और का, तुझे मांगता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। आजकल के दोस्त दौर में नौकरी की वही ख्वाहिश हो गई है, हर लोग को नौकरी चाहिए, लेकिन सीट इतना सीमित आ रहा है जिससे हर कोई को चाहने के बावजूद भी तो जॉब नहीं हो पाता है। इसलिए आपको सीरियस होके आज ही दोस्त तैयारी करिए, अपना एक सीट पक्का करिए। सरकार की नीयत इतनी घटिया है कि सीट देता है दोस्त 80,000 और ज्वाइनिंग होता है 40,000, बाकी 20,000 का हुआ 40,000, बाकी 40,000 अगला सीट में आएगा, अगला वैकेंसी में आएगा। सरकार को गिनाना है कि हम इतना वैकेंसी ले रहे हैं, लेकिन ले रहा है वास्तव में कितना दोस्त, बहुत कम ले रहा है, जिसमें आधा 50% लड़कियां हैं, कुछ बाहर के भी लोग हैं। इसलिए आपको दोस्त अभी से सीरियस होकर तैयारी करना है दोस्त, एक सीट पक्का करना है। तो आइए चलते आगे, आइए आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है दोस्त, ये एवरेज का क्वेश्चन है आपका, एवरेज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोला है
यहाँ 35 नहीं है दोस्त, 30 छात्रों का औसत कितना है दोस्त 35 वर्ष है। पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ले ली गई थी, तो सही औसत क्या होगा दोस्त। जब भी दोस्त सही और औसत गलत की बात करता है तो आपको क्या ध्यान देना है दोस्त, एक कंसेप्ट की ओर ध्यान देना होगा आपको। क्या कंसेप्ट होता है दोस्त, यहाँ क्वेश्चन हम रहने देते हैं साइड में, आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने से भी कोशिश करिए कि सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन में दिया है दोस्त आपका, क्या क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि 30 छात्रों का औसत कितना है दोस्त आपका 15 है। तो 30 स्टूडेंट है दोस्त जिसका एवरेज कितना दिया है दोस्त आपका 15 है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे दोस्त 30 गुना 15 450 लिखेंगे, वो जोड़ घटाव करते रहेंगे, आपका आंसर दोस्त नहीं आएगा, आएगा ही आएगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आपको समय बचाना है तो क्या अप्रोच होगा दोस्त, आइए समझिए। 30 स्टूडेंट है दोस्त जिसका एवरेज आपका 15 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कर एक स्टूडेंट दोस्त ऐसा है, एक स्टूडेंट दोस्त ऐसा है जिसको 9 के जगह पर 15 ले लिया गया है, यानी 9 के जगह पर 15 ले लिया गया है, यानी कितना एक्स्ट्रा लिया है दोस्त 6 एक्स्ट्रा लिया है। हाँ या ना बोलिए, 6 एक्स्ट्रा लिया है या नहीं लिया है, लिया है, यानी 9 के जगह दोस्त 15 लिया है, यानी 6 एक्स्ट्रा लिया है। जो 6 एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ है दोस्त, जो 6 एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्त 30 जो स्टूडेंट है सब में बांट देंगे, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा दोस्त, थोड़ा थोड़ा घट जाएगा। सब पे देखते हैं तो 30 से भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा दोस्त, जब कटाएंगे 1/5 आ जाएगा, 1/5 को भाग देंगे यानी 0.2 हो जाएगा, यानी 0.2 का किए हैं दोस्त हर स्टूडेंट में हम एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, क्योंकि 6 एक्स्ट्रा लेने की वजह से दोस्त हर स्टूडेंट में कितना हो रहा है दोस्त 0.2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो उसको क्या कर देंगे दोस्त, घटा देंगे। आपसे क्या पूछ रहा है तो सही औसत, सही औसत निकालने के लिए जो हम एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं दोस्त उसको तो माइनस करना ही होगा, उसको निकालना होगा या नहीं निकालना होगा बताइए। अरे जो हम एक्स्ट्रा लिए हैं 0.2 हर स्टूडेंट में एक्स्ट्रा लिए हैं, इस वजह से दोस्त ओवरऑल 6 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो उसको क्या कर देंगे दोस्त माइनस कर देंगे। तो जो टोटल एवरेज है दोस्त 300 स्टूडेंट का, उसमें से हम क्या कर देंगे दोस्त उसमें से 0.2 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्त आपका आंसर, सही आंसर 14.08। 14.08 का हो जाएगा तो 14.08 चाहे 14.8 लिख दीजिए, 0.2 हटाना है खाली, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे दोस्त जब तक एग्जाम में क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करते हैं, ये तरीका नहीं अपनाते हैं, तो आप गुना भाग करते रह जाइएगा, आंसर आएगा लेकिन थोड़ा लेट से आएगा। मान लीजिए रुकना है आपको बिहिया में, तो जाके रुकिएगा बक्सर में, ये कंसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको वही आंसर आ रहा है, तो हमको इतना दूर करने से, चौहद्दी करने से क्या मतलब है। चलिए इस कंसेप्ट को नोट करिए, आगे यदि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ये कंसेप्ट जरूर अप्लाई करिएगा, आप लोग जरूर अप्लाई करना है सारे लोग को। चलते हैं आगे। हरे हमारा से धनी। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उसका करेंगे स्वागतम करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं दोस्त। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना सारे लोग को। करें एक स्कूल में 10 लड़के का औसत भार 10, 13, 22, 25, 8, 11, 19, 17, 31 और 36 है, तो भार की माध्यिका क्या होगी दोस्त। जब भी दोस्त एवरेज और माध्यिका में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत परेशानी होती है कि एवरेज क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, उसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको दोस्त एक बात की दोस्त ध्यान देने की बात है कि एवरेज और माध्यिका दोनों दोस्त अलग अलग होता है। जब भी दोस्त आपसे माध्यिका पूछता है तो पहले संख्या को छोटी से स्टार्ट करके बड़ी की ओर ले जाएंगे, पहले छोटा लिखेंगे, उसको सरियाएंगे, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले क्या करना होगा तो संख्या को सजाना होगा। तो पहले 8 लिखेंगे, 8 के बाद क्या होगा तो 10 होगा, 10 के बाद 11 होगा, 11 के बाद आपका 13 हो जाएगा, 13 के बाद क्या होगा तो 13 के बाद 17 होगा, 17 के बाद आपका 19 होगा, 19 के बाद आपका 25 होगा, 25 के बाद 31 होगा, 31 के बाद कितना होगा तो 36 होगा। क्लियर या इट इज नॉट क्लियर। 3, 3, 6,
3 9, एक और कोई बचा है क्या दोस्त? यहाँ 22 बचा हुआ है। 19 के बाद क्या होगा दोस्त? यहाँ पे 22 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लीजिए। 19 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त? आपका 22 हो जाएगा। 19 के बाद क्या हो जाएगा मित्र? 22 हो जाएगा। पहले 22 होगा, 19 होगा, उसके बाद 22 होगा। ठीक है, यहाँ 19, उसके बाद दोस्त 22। अब 10 संख्या हो गया दोस्त। जब भी दोस्त आपसे एवरेज पूछता है, जब भी दोस्त आपसे एवरेज पूछता है, तो एवरेज क्या होता है दोस्त? बीच वाली संख्या होता है। तो यहाँ बीच वाली संख्या की बात करते हैं दोस्त, यहाँ बीच वाली संख्या की बात करते हैं हम लोग दोस्त। तो बीच कौन होगा दोस्त? 10 संख्या है तो 4 तो इधर से कट जाएगा, 4 इधर से कट जाएगा, तो बीच में दोस्त आपका 2 संख्या आ जाएगा। तो एवरेज कैसे निकालेंगे दोस्त? जब बीच में 2 संख्या आ जाएगा तो दोनों को जोड़ेंगे, 17 + 19, 17 + 19, अब बटा क्या करेंगे दोस्त? आपका 2 करना है। जब एवरेज निकालना होगा दोस्त, तो माध्यिका के एवरेज निकालना होगा, तो दोनों को जोड़ के क्या करेंगे दोस्त? 2 से भाग देंगे। 17 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 36 बटा 2, कितना हो जाएगा दोस्त? 18। 18 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? 3 में। ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। यदि आपको दोस्त मेरे से फाउंडेशन बैच के अंतर्गत पढ़ना है, तो उसमें दोस्त प्रतिशत के बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया है। उसमें एज प्रॉब्लम, HCF LCM, टाइम एंड वर्क, बहुत सारे टॉपिक दोस्त हमने ख़त्म किया हुआ है, जो टाइप वाइज टाइप दोस्त आपको पढ़ाया जा रहा है, और SSC के लेवल तक के क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। वहाँ तक जुड़ के दोस्त अपना पढ़ाई करें। और रेलवे के लिए दोस्त NTPC के हम सेट प्रैक्टिस के लिए योद्धा बैच लंच किए हैं दोस्त। हर सप्ताह 3 या 4 सेट आपको देखने को मिल रहा है। उसमें आप जुड़ के प्रीवियस ईयर लेटेस्ट 4 साल के उसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। हरियाणे से उसको आए बहार, हर जाने से उसको जाए बहार, अब बड़ी मस्तानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 है कि 5 है बताइए? क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5 है दोस्त? 4 हो चुका है, 5 है। क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्त? आपका ये 5 है। क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्त? ये 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। किसी लंब वृत्ताकार शंकु की आधार की परिधि और ऊंचाई क्रमशः 220 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु के दोस्त आयतन ज्ञात करने के लिए आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? जितने भी मेंसुरेशन के कंसेप्ट है दोस्त, ये एडवांस के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट के माध्यम से दोस्त आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी जैसे ही आप फार्मूला सॉल्व करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, आप सॉल्व पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ वृत्त की शंकु के आधार पर वृत्त, मान लीजिए ये शंकु है दोस्त, ये शंकु है, इसके आधार पर दोस्त ये वृत्त है। ये शंकु है दोस्त, शंकु के आधार पर क्या है दोस्त? ये वृत्त है, वृत्त है, ये वृत्त है, जिसकी परिधि दोस्त आपका दिया है। वृत्त को एक बार चारों तरफ चलते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्त? परिधि बोलते हैं। इसका परिधि दिया है दोस्त कितना? 220 सेंटीमीटर। कितना दोस्त? 220 सेंटीमीटर दिया है। तो एक्चुअल में दोस्त वृत्त की परिधि होता क्या है दोस्त? वृत्त की परिधि होता है 2πr। नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्त? आपका 2πr। ये क्या होता है दोस्त? एक फार्मूला होता है जिसके माध्यम आपसे आपको पढ़ाया गया है 6 to 8 में, 9 10th में आपको दोस्त इस कंसेप्ट को बताया गया होगा। तो वृत्त की परिधि कितना होता है दोस्त? 2πr। तो 2 के जगह पर 2 लिखेंगे, पाई के जगह पर 22/7 लिखेंगे, r के जगह पर r हमको मालूम नहीं है तो r लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन में कितना दिया है मित्र? इक्वल टू क्वेश्चन में आपका 220 क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है। हमारे अनुसार क्या होता है दोस्त? 2πr, और क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया है दोस्त? 220। इनका कंपेयर परिधि का कंपेयर परिधि से करेंगे। जब इसके कटाएंगे, 22 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 10 को तो 5 बार में जाएगा। अब 5 गुना 7 करेंगे तो r कितना निकल के आ जाएगा? तो 7 5 35। r कितना निकल के आ जाएगा मित्र? आपका 35। क्लियर या इट इज नॉट क्लियर? क्लियर सारे लोग को? स्नेहल, मुकेश, रंजना, आपको भाई क्लियर है?
कंसेप्ट क्लियर है जी? प्रिंस बाबू क्लियर है? चलिए, तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, आर भी मालूम हो गया है दोस्त, और ऊंचाई भी मालूम हो चुका है। ऊंचाई कितना दिया है दोस्त? आपका ऊंचाई की बात करें दोस्त, दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन कितना होता है दोस्त? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है दोस्त, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्त? पाई के जगह पर 22/7 लिखेंगे। आर के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्त? 35, फिर गुना 35। एज कितना है दोस्त आपका? एज आपका 21 दिया हुआ है। एज कितना दोस्त आपका? 21 दिया हुआ है। जब इससे क्या करना होगा दोस्त? सॉल्व करना होगा। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे दोस्त? आइए समझिए। 7 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। 21 से 21 आपका कट जाएगा। और 35 गुना 22 करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है दोस्त? 35 गुना 22 करेंगे तो 26 950 का हो जाएगा दोस्त सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका इस क्वेश्चन का सेंटीमीटर क्यूब का हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है मित्र? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मित्र? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस कंसेप्ट में कहीं किसी मित्र भाई बंधु को दिक्कत है तो बताइए। नहीं है ना दिक्कत? अरे नहीं है ना दिक्कत भाई, तो छापिए इस कंसेप्ट को। इससे सिंपल मेथड अब आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। पूरे यूट्यूब में ढूंढ के रखिएगा, तभी नहीं मिलेगा दोस्त। आवाज़ क्लियर है सारे लोगों को? आवाज़ क्लियर है या नहीं क्लियर है बताएंगे मेरे को। क्लियर है? आइए आगे आते हैं। नंबर 6 में आपका क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या बोला है दोस्त? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं दोस्त। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में? आइए करें। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है तो एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 आता है। एक संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है दोस्त? 2 आता है। जब शेषफल क्या होगा यदि उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाता है? शेषफल क्या होगा दोस्त? संख्या के वर्ग को जब 6 से भाग दिया जाता है तो मान लेते हैं किसी संख्या को दोस्त जब 6 से भाग देते हैं दोस्त तो 2 शेष बचता है। तो वो संख्या क्या हो सकती है? तो सबसे नज़दीक में क्या हो सकती है? 8 होगा। 8 को जब 6 से भाग देंगे एक बार में दोस्त तो शेष आपका कितना जाएगा? घटेगा तो 2, 6 कम 6 बचेगा, घटेगा तो 2, रिमाइंडर आपका दोस्त 2 बचेगा। जब कह रहे हैं क्वेश्चन को शेषफल क्या होगा यदि संख्या के वर्ग को, संख्या के वर्ग यानी संख्या 8 लिए हैं, इसका वर्ग कितना हो जाएगा दोस्त? 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 64 को दोस्त यदि हम 6 से भाग देते हैं दोस्त, 6 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा दोस्त? जब भाग देते हैं दोस्त 6 कम 6 हो जाएगा, कट जाएगा आपका 4 उतरेगा, 4 दोस्त आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो जब संख्या के वर्ग को 6 से भाग देंगे दोस्त तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्त? आपका 4। और 4 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत है तो बताइए। आपको जब नंबर सिस्टम दोस्त पढ़ाया जाएगा तो इस तरीके के तमाम क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। देखिए दोस्त, एक डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। क्या क्वेश्चन में बोला है दोस्त? पहले क्वेश्चन को हम बारीकी से लिख देते हैं। करें a प्लस b प्लस c इजकल टू 0, तो a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस c के क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होता है दोस्त? 3abc का मान क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए दोस्त? 0 होता है। और 0 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और कैसे होगा, क्यों होगा, आपको फाउंडेशन बैच में दोस्त आपको डायरेक्ट बताया जाएगा, उसका सॉल्व करके ये ऐसे होता है। ठीक है दोस्त, डायरेक्ट आप ऐसे क्वेश्चन में याद रखें कि आपका आंसर क्या होने वाला है दोस्त? 0 होने वाला है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना दोस्त? 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है,
मीना अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। यदि टीना और मीना को 18,000 रुपये में इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि दोनों मिलके काम करें। दोनों मिलके काम करें। जब भी दोस्त पैसा का बंटवारा होगा दोस्त किस पे होगा दोस्त, दिन पे नहीं होगा, उसकी इफिशियंसी पे होगा। नोट बना के लिखिए, जब भी दोस्त पैसा का बंटवारा होगा किस पे होगा दोस्त, इफिशियंसी पे होगा। पैसा का बंटवारा किस पे होगा दोस्त, पैसा का बंटवारा किस पे होगा दोस्त, इफिशियंसी यानी क्षमता पे होगा, न कि दिन पे होगा, न कि दिन पे होगा। जब भी दोस्त इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि पैसा किस पे बांटे, जो ज़्यादा दिन में काम करे उसको ज़्यादा पैसा देंगे कि जो कम समय में ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। दोस्त पैसा का बंटवारा किस पे होगा दोस्त, क्षमता पे होगा। क्वेश्चन में बोला है कि टीना जो है दोस्त अकेले काम को कितना दिन में कर रही, 12 दिन में। टीना अकेले काम को कितना दिन में कर रही दोस्त, 12 दिन में। क्लियर। यदि मीना से पूछा गया कि तुम काम अकेले कितने दिन में करेगी तो मीना बोल रही है कि हम व्हाट्सएप काम 15 दिन में कर लेंगे। मीना काम कितना दिन में कर रही है दोस्त, 15 दिन में कर रही है। तो 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त आपका 60। ये 60 का हो जाएगा दोस्त आपका टोटल वर्क हो जाएगा। मान लेते हैं दोस्त हमारे द्वारा टोटल वर्क कितना निकाला गया है दोस्त, 60। टोटल वर्क 60 है दोस्त। कोई जो टीना है अकेले इसे 12 दिन में कर रही है तो एक दिन में कितना कर रही होगी दोस्त, 5 कर रही होगी। क्लियर। जब 12 को 60 से भाग देंगे 5 हाली, ये क्या हो जाएगा दोस्त, इफिशियंसी हो जाएगा। ये आपका दोस्त दिन दिया है, ये आपका दोस्त दिन है, इफिशियंसी है। जब दिन से भाग देंगे दोस्त इफिशियंसी निकलेगा, जब इफिशियंसी से भाग देंगे दोस्त दिन निकलेगा। मैं जो टीना के बाद मीना है दोस्त अकेले 15 दिन में कर रही है। आपका कितना दिन में कर रही है दोस्त, 15 दिन में कर रही है। 15 दिन में कर रही है, 60 काम है तो पर डे कितना कर रही है दोस्त, 4 कर रही है। तो दोनों की क्षमता, टीना की क्षमता की बात करें 5 है दोस्त, एक दिन में 5 काम कर रही है। मीना एक दिन में 4 काम कर रही है। दोनों की क्षमता कितना है, 5 4 दोस्त 9 यूनिट। दोनों की क्षमता दोस्त आपका 9 यूनिट है। उसमें दोस्त 18,000 रुपया मिल रहा है। दोस्त कितना दोस्त, 18,000 रुपया मिल रहा है। तो एक यूनिट में कितना मिलेगा दोस्त, एक यूनिट में, एक यूनिट इसकी क्षमता रहेगा कितना मिलेगा, 9 से इसे कटाएंगे, 9 दूनी 18, 2000। एक यूनिट की क्षमता कितना निकल के आ गया दोस्त आपका, 2000। यानी एक यूनिट की क्षमता आपका 2000 आ गया है। तो पूछ रहा है कि दोनों को एक साथ मिलकर काम करे तो मीना को कितनी धनराशि मिलती है दोस्त, मीना की। तो मीना की क्षमता कितना है दोस्त, 4 यूनिट। एक यूनिट की क्षमता आपका दोस्त 2000 है। तो 4 यूनिट की क्षमता कितना हो जाएगा दोस्त, इधर 4 से गुना हो रहा है तो इधर भी क्या कर देंगे दोस्त, 4 से गुना कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 4 दूनी 8000। यानी टोटल दोस्त यदि 18,000 रुपया मिलता है तो दोनों मिल के काम करती है तो मीना को कितना रुपया मिलेगा दोस्त आपका, 8000। 8000 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 4 में। क्लियर कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छापिए इसको। कहीं किसी को दिक्कत है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है तो उस बोर मत है, ये पढ़ाई करते रहिए, ध्यान दीजिए बोर्ड की ओर। देखते हैं और क्वेश्चन बचा है नहीं बचा है। 1-2 क्वेश्चन बचा है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए चुटकियों में इसे सॉल्व करते हैं। ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है दोस्त। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहे निम्नलिखित आयत चित्रों की कक्षा 10 में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। ये दोस्त छात्रों की संख्या है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये प्राप्तांक है दोस्त, प्रतिशत में दिया हुआ है। प्राप्तांक क्या है दोस्त, प्रतिशत में दिया गया है। कह रहे कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किया। 60% से अधिक अंक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत छात्रों ने। ये देखिए 40, 60 से अधिक, ये 40 में काउंट नहीं होगा तो 60 से अधिक में काउंट नहीं होगा। 41 से ये 60 नंबर ला रहा है, इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ 61 से 80 ला रहा है दोस्त, कितने स्टूडेंट है दोस्त, 25 स्टूडेंट हैं। यहाँ दोस्त 81 से 100 ला रहा है, कितने स्टूडेंट है दोस्त, 9 स्टूडेंट है। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 25 और 9 कितना हो जाएगा दोस्त, 34। 34 टोटल स्टूडेंट है दोस्त, टोटल 34 स्टूडेंट हैं दोस्त। जिसने क्या किया है दोस्त, 61 यानी 60 से ज़्यादा अंक लाया है। कितना दोस्त, 34 स्टूडेंट। और टोटल स्टूडेंट की बात करते हैं तो जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 50।
कितना आ जाएगा दोस्त 50। प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा 100 से गुना हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 2, 34 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 68। यानी 68% दोस्त स्टूडेंट है जो क्या किया है दोस्त अपना 60% से अधिक अंक प्राप्त किया है। कितना दोस्त 60% से अधिक अंक प्राप्त किया है। क्लियर हुआ कंसेप्ट ये दोस्त। यदि इस तरीके के पाई चार्ट के भी क्वेश्चन आते हैं दोस्त, आप प्रतिशत नहीं पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़े हैं, रेशियो नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिए, उसके बाद ही दोस्त ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। DI का भी दोस्त अलग से एक क्लास लेंगे हम, बहुत जल्द लेने वाले हैं। आइए जैसे देखिए दोस्त DI का यही क्वेश्चन है दोस्त, ये आपसे क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्त, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्लियर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आप लोग को? आइए पढ़ देते हैं हम। कारण नीचे दिए गए वृत्त चार्ट में 6 स्कूल PQRST और U लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या 3000 है। यदि विशिष्ट स्कूल में लड़कियों की संख्या इन सभी स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, तो कह रहे हैं स्कूल P और R में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है दोस्त? P और R में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्त? टोटल क्या होता है दोस्त? ये पूरा सर्किल 100% होता है दोस्त। कितना दोस्त 100% होता है, जिसका मान क्वेश्चन में दिया है दोस्त 3000। कितना दोस्त 3000। तो 1% की मान कितना हो जाएगा दोस्त? 1% की बात करते हैं तो 00 से ये 00 आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त 30 आ जाएगा। यस या नो बोलिए दोस्त, कितना आ जाएगा मित्र 30। यानी 1% जहाँ यूज करना होगा तो वहाँ क्या लिखेंगे दोस्त? हम लोग 30 लिखेंगे। 1% का मान कितना निकल के आ गया दोस्त? 30 आ गया। तो कह रहे P और R में लड़कियों की संख्या, P और R में लड़कियों की कुल संख्या, तो P कौन है दोस्त? P में लड़की कितना है दोस्त आपका 17, R में लड़की कितना है दोस्त आपका 31। कितना है दोस्त 31। 17 और 31 को जोड़ेंगे तो कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? 17 और 31 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 30, 18, 48। 48 का मान आपसे पूछ रहा है। 1% का मान आपका 30 दिया है, तो 48% का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 48 गुना 30 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्त? 8 3 का 24 की 4, 4 3 12 2 कितना हो जाएगा? तो 12 1 13 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, यानी 1340। यस या नो बोलिए। 8 3 का 24 की 4, 8 3 का 24 की 4 हासिल कितना हो जाएगा दोस्त? 2। अब 4 3 12 2 कितना हो जाएगा दोस्त? 14। 1440 का हो जाएगा मित्र। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को इस कंसेप्ट में यहाँ तक दिक्कत है तो बता सकते हैं दोस्त। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर